हेलो। हेलो। हाँ तरीश, आप बता रहे हो कंसेप्ट कल क्या सर सीख। वो बना हाँ तो जी। उन्होंने मतलब उसके आगे कुछ ज्यादा था नहीं। हमने फिर अच्छा हो गया। एग्जांपल्स लिए फिर ओके बता ड्यूअल दिया। लाइसेंस ड्यूअल। हाँ। ओके ओके ओके, चलिए मुझे लगा कंटिन्यू हो रहा है इसलिए। गरिमा, Yes, sir. what we have learned in 2 sessions, can you summarize? Yes, sir. Yeah, please. Capital, हम्म asset, हम्म fixed assets, हम्म current assets, हम्म cash sale, credit sale, हम्म creditor, debtor, closing stocks, sir, profit, gross profit, हम्म and sir, double entry accounting. डबल एंट्री अकाउंटिंग, वी वेर ऑन द स्टेशन ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग। वॉज Yes, sir. एवरीबडी देयर? सभी लोग वहाँ तक पहुँच गए थे? Yes, sir. अलग अलग सेशंस में हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे। चलिए, आई टेक द रिविजन। Just let me know if you are able to see the whiteboard as usual. यस सर। Yes, okay. Let's start. हम लोगों ने कुछ वोकेबलरी डेवलप किया। हर्षा ज्वाइन करती है तब एक और रिवीजन हो जाएगा अपना तब तक। एंड श्रावणी इज देयर? हर्षा आ गए आप? हर्षा आ गए ना सभी लोग? एक बार प्रेजेंट दी फिर से। हर्षा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। You may please turn on your mic. Are you getting my voice? Vaishnavi, you may turn on your mic. Yes, sir. Okay. And lastly, हर्षा। बाकी सभी लोगों ने माइक ऑन कर लिया है। हर्षा, आपका माइक ऑन करिए। आर यू विद अस? चलिए लेट्स स्टार्ट। 2 दिन में हम लोगों ने क्या किया? फर्स्ट सेशन में हमने एक वोकेबलरी डेवलप किया, ठीक है, जिसमें हमने कैपिटल का मीनिंग देखा, कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल वो चीज़ है जो ओनर अपने बिजनेस को लोन देता है, बराबर। हम खुद ही हमारा बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ लोन देंगे। अभी म्यूट कर लीजिए माइक। हम खुद ही हमारा बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा लगाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने हमारे बिजनेस को लोन दिया है। तो बिजनेस उसको बोलता है कैपिटल। कैपिटल माने कि हमारे ओनर से हमको लोन मिला है या पैसा मिला है। सिमिलरली हमने फिक्स असेट्स देखे, करंट असेट्स देखे। करंट असेट्स में स्टॉक देखा, स्टॉक जो बनता है गुड्स से। फिर देखे डेटर्स, कैश। ऑन द अदर हैंड हमने देखा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में पहला था कैपिटल, देन था सन्ड्री,
क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार लिया है, बराबर। देन वी हैव सीन कि ईच ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, टू इफेक्ट्स। क्या होते हैं वो दो इफेक्ट? और उस इफेक्ट को हमने बोला था ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को बोला था दैट वाज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, राइट। इन द तो हमने सभी ट्रांजैक्शंस देखे थे कल राजू भैया के इसमें के, देखे थे ना? यस सर। तनिष हेल्प मी आउट, एक ट्रांजैक्शन बच गया था हमारा, यस सर। विच वन? हमारा कौन सा बाकी था? कौन सा? इज दैट वन? हाँ सर, देख रहा हूँ। हाँ सर, हाँ। परफेक्ट। क्या इफेक्ट हुआ? जो करंट एसेट है वो गिर गया, एग्जैक्टली। एंड देन लेकिन एक सर अभी जो रेंटेड शॉप है वो थोड़े टाइम के लिए तो उसे फिक्स्ड एसेट नहीं बोलेंगे ना? नो, आपका ओनरशिप आया उस पर? करंट एसेट ही बना। नहीं, उसको करंट एसेट ही बना। लिसन लिसन लिसन, अभी जो तनिष ने सवाल पूछा है ना कि हमने कुछ समय के लिए वो रेंट से लिया है, रेंट से लिया है मतलब ओनरशिप हमारा है क्या उस पर? नहीं, वो टेम्पररी यूटिलिटी दे के जाएगा हमको। से 1 मंथ का रेंट पे किया तो 1 मंथ के लिए मैं उसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसका मालिक बन जाऊंगा क्या, ओनर बन जाऊंगा क्या? नहीं, जब तक प्रॉपर डील नहीं होता है और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता तब तक वो हमारा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ हम उस जगह को यूज कर रहे हैं, उसका यूटिलिटी ले रहे हैं। वो ना हमारा असेट है ना कुछ है, सिर्फ खर्चा होने वाला है वहाँ पे, ठीक है। सो दो चीज़ों में क्लियर एक बात रखिए, जो टाटा एस लिया था वो फिक्स असेट्स था, वो बिकत लिया हमने, वो खरीद लिया, वो परचेस किया, वी आर द ओनर ऑफ दैट असेट। अब जो कुछ होगा उस टाटा एस के साथ, गाड़ी पंक्चर हो गया तो भी खर्चा हमारा है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो मेजर रिपेयरमेंट का खर्चा हमारा है, बिकॉज हम उसके ओनर हैं। रिस्क रिवॉर्ड्स हमको ट्रांसफ़र हो गए। बट ये रेंटेड शॉप के साथ ऐसा नहीं होगा। रेंटेड शॉप में क्या होगा, वी कैन जस्ट यूज द प्लेस for conducting our business and we can do nothing with that shop. We cannot sell out the shop and all things. ठीक है, clear? Tanish, clear? Yes sir. And this expense has borne over here just because this was we have taken on rent. ये expenses यहाँ पे बढ़ेंगे, बराबर? At the same time, one current asset will fall down. Is everybody agree with this one? सर अगर हाँ जी। एसेट्स के इस पे बात करना है तो करंट एसेट एक कम हो रहा है और एक करंट एसेट बढ़ रहा है क्या? दिस इज नॉट अ करंट असेट। ये कैसा है ना, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है ना, इट रन्स इन कॉम्बिनेशन। इसमें 6 या 7 8 कॉम्बिनेशन रहेंगे। हाँ सर, नहीं तो मतलब कैश जो करंट एसेट है वो कम हो गया, बराबर। रेंटेड शॉप को क्या बोलेंगे? दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। हमने कल बैलेंस शीट बनाया, याद है आपको? यस सर। तो ये बैलेंस शीट में कहीं पे दिखा क्या रेंट? ये रेंट कहीं पे बैलेंस शीट पे हमने लिखा था या प्रॉफिट एंड लॉस में ही ले लिया था इसको? प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिया था सर। जी। सो एक फंडा यहाँ पे बताऊंगा आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एक हाई लेवल का फंडा है, जो आप लोग एक अकाउंटिंग प्रोसेस जब समझोगे पूरी तरीके से तो ये फंडा आपको क्लियर होगा। ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स are transferred to either trading account or profit and loss account. And balance sheet will carry on
balances of personal account and real accounts. ये अभी तक हम लोगों ने सीखा नहीं है. व्हाट इज़ नॉमिनल अकाउंट, व्हाट इज़ पर्सनल अकाउंट, ये हम लोग सीखने वाले हैं, अभी तक सीखा नहीं है. ठीक है, यही चीज़ को सीखने के लिए हमने ये वर्कशॉप लिया है. ये नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, ये पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, ये रियल अकाउंट क्या होते हैं और इसका करना क्या है. ये इस कैटेगरी में फॉल करता है तो इसका क्या होगा. कोई अगर पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल करता है तो क्या होगा, कोई रियल में करता है तो क्या होगा. यही सारी चीज़ें हम कल के सेशन में देखने वाले हैं. आज जो देखने वाले हैं ये मॉडर्न तरीका है, शॉर्टकट तरीका है जर्नल एंट्रीज करने का. ठीक है, और ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में ये जो एक असेट कम होगा, एक लाइबिलिटी कम होगा, ये एक चीज़ है. तो ये रेंट जो है हमारा खर्चा है. फॉर द टाइम बिंग ये फिक्टिशियस असेट है, यूटिलिटी देगा तब तक. जब उसका यूटिलिटी ख़त्म हो जाएगा तो आपके लिए खर्चा बन जाएगा. बराबर तनिष? यस सर. फॉर द टाइम बिंग मतलब मंथ के बिगिन में आपने रेंट दिया है उनको, मान लीजिए, और आप अगला 1 महीना उसको यूज़ करने वाले शॉप को, हाँ. तो उसमें से आपको यूटिलिटी मिलेगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जब वो यूटिलिटी ख़त्म हो जाएगा ना आपका, तो आप इसको बोलोगे खर्चा. एंड दिस विल वी ये वाला जो एस्पेक्ट आप पूछ रहे हो ना, ये हम गोल्डन रूल्स के थ्रू सीखेंगे. जो बेस है पूरे अकाउंटिंग का, गोल्डन रूल्स, ये हम सीखने वाले कल. तब आपका ये क्लियर हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा डाउट. ठीक है, ये तनिष के एंड पे पेंडिंग रहेगा. तनिष कल हमको रिमाइंड करवाएंगे इस चीज़ के लिए. ठीक है, हाँ सर. ओके. और एक ट्रांजैक्शन बाकी रह गया था तनिष. हाँ सर. क्या चीज़? राजू जब सेल कर रहा था उसका. सारे ट्रांजैक्शन हमने कवर कर लिया. आई गेस सेल का भी कर लिया था, डेटर्स निकाले थे, सेल के तीनों हो गए थे ना. ठीक है सर, हो गए. हाँ. और कुछ तो बचा है, और कुछ तो बचा है, याद करो. हर्षा आ गए क्या आप? सर सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बाकी है. क्या क्या? क्लोजिंग स्टॉक ही बाकी है. चलिए, क्लोजिंग स्टॉक कल सब लोगों का यही कहना था, क्लोजिंग स्टॉक बाकी है. गरिमा, Yes, sir. आप लोगों ने भी यही आंसर दिया था जब मैंने पूछा कुछ तो बाकी है, तो सभी लोगों ने यही आंसर दिया था कि सर क्लोजिंग स्टॉक बाकी है. Yes, sir. See, we need not to play with closing stock separately. It will automatically get reconciled. जब आप लोग परचेस का एंट्री बुक करोगे, परचेस करोगे, तो यहाँ पे परचेस बुक करोगे तो गुड्स आएंगे हमारे पास, गुड्स बढ़ जाएंगे. सेल करोगे तो गुड्स का डिलीवरी करोगे तो गुड्स कम हो जाएंगे. तो ये प्लस माइनस होते रहेगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा हमेशा. जब तक सेल परचेस चलता रहेगा, ये रिकंसिलेशन चलता रहेगा, ऐसा राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड. बराबर. Yes, sir. तो क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली आते जाएगा, हमको लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी उसको. ये सेपरेट हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्या क्लोजिंग स्टॉक का? परचेस और सेल का ट्रांजैक्शन होने के बाद कुछ चीज़ बच जा रहा है, उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक. ये कोई ट्रांजैक्शन हमने एंटर नहीं किया है, ये एक इवेंट हुआ, ये बच गया उस दिन हमारे पास इतना स्टॉक. समझा यहाँ तक Yes, sir. तनिष? यस सर. सो और एक ट्रांजैक्शन है, कौन हेल्प करेगा हमको? श्रावणी. श्रावणी कल थे आप शाम में? श्रावणी
चलिए आई टेल यू क्या ट्रांजैक्शन बच गया था। बिजनेस शुरू करने के लिए क्या लगाया था राजू भाई ने? तनिष, कैपिटल। कैपिटल। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखिए क्या क्या हुआ। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या दो इफेक्ट गिरे रहेंगे? मैंगो शॉप के हिसाब से देखो आप। करंट एसेट बढ़ा भी और कम भी हुआ। करंट एसेट का बराबर बोला आपने, ये बढ़ गया, कैश बढ़ गया। ऑन द अदर हैंड व्हाट विल हैपन? गुड्स भी अपने पास। No, no, no. With the very first transaction, when he bought in rupees 1 lakh, so one effect has been reported correctly here. Guess the other side. The nominal one. What? और guess करिए. Shop और Tata is No, fixed asset. no, no, no. Just the very first line of our question or our example. Raju bhai has bought in capital of 1 lakh rupee. कैपिटल का मीनिंग क्या है? Money, क्या क्या? money that we invest. And other way around we can say it is a loan given by the proprietor to the business entity concept first session. हाँ सर। So can we say कि राजू भाई ने 1 लाख रुपया दिया इस शॉप को लोन बोल के? ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? हाँ सर। सो क्या बढ़ेगा फिर? एक साइड असेट बढ़ा तो एक साइड क्या बढ़ेगा? लाइबिलिटी। ओके हाँ। कभी ना कभी राजू भाई बोलेगा अपने शॉप को, मैंने तुम्हारे पे 1 लाख रुपया लगाया था, 2 साल हो गए, मेरा 1 लाख रुपया आप वापस दो। ऐसा हो सकता है ना? ऐसे दिल के दिल में बात कर सकते हैं राजू भैया, अरे यार मैंने 1 लाख रुपया लगाया था, वो रिकवर करना चाहिए मैंने मेरे बिजनेस में से। ये थॉट आएगा कभी ना कभी। हाँ सर। तो बिजनेस, मान लीजिए अगर बिजनेस एक पर्सन होता तो वो क्या सोचा होता उसके एंगल से कि मेरे को राजू ने पैसा दिया है, इसको कभी ना कभी वापस देना पड़ेगा। ये बिजनेस सोच रहा है। विजुअलाइज करिए कि बिजनेस भी सोच सकता है अपने एंड पे। तो बिजनेस ने सोचा मेरे को 1 लाख रुपया कभी ना कभी वापस देना है, तो ये मेरी क्या है? लाइबिलिटी टॉवर्ड्स ओनर। ठीक है। सो इन दैट ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट व्हाट वी हैव लर्न कि हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट है? 2 इफेक्ट है। एक करंट एसेट बढ़ेगा तो शायद एक कम भी होगा। एक एसेट बढ़ेगा साथ ही साथ लाइबिलिटी को भी बढ़ाएगा। ऐसी चीजें देखी हम लोगों ने। ये हमने रफली देखा, एक गरिमा रफली देखा ये चीज। Yes, sir. और अब इसको हमको जनरल सभी को समझाते आए, मतलब हमारे ये ट्रांजैक्शन का इंटरप्रिटेशन सभी को आए, तो हमको एक कॉमन लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है। Yes, sir. ये तो हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम 11th में आए हैं, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको समझा कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हुआ कि एक असेट बढ़ गया, एक असेट कम हुआ। ये हमको, हम पढ़ रहे हैं इसलिए समझा, अदरवाइज समझा होता क्या? नहीं, sir. तो एक कॉमन लैंग्वेज हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा जो यूनिवर्सली अडॉप्टेड है। तो वो लैंग्वेज कौन सा है? डोंट से इंग्लिश। विच वन इज दैट? बराबर ना?
now now we will start with our language having terms debit and credit. Whether you were aware of this terms, क्या आप लोगों को पता था ये शब्द? डेबिट एंड क्रेडिट किसने किसने सुना था? हर्ष, सुना था आपने? सुने सुना है। कैसे यूज करते पता है? वही तो सीखने आए यार, कैसे पता रहेगा? सुना है यहाँ तक अच्छी बात है। हम वही सीखने वाले हैं कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है। तनिष, आपने सुना है ये वर्ड्स? यस सर। तनिष, आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई इसी प्रैक्टिस में है ना शायद? चाचू शेयर मार्केट के इसमें अच्छा, एंड सीए बट चाचू सीए है आपके? नहीं नहीं ही इज नॉट सीए लेकिन हाँ, हाँ, हाँ। शेयर मार्केट के स्टेक होल्डर है। और आई हर्ड योर ग्रैंडफादर इज अ सीनियर टैक्स कंसल्टेंट, इज दैट राइट? नहीं नहीं ही वाज माय ग्रेट ग्रैंडफादर। ओके He ओके was औरंगाबाद के very big tax consultant. ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। सो मतलब यू हैव सम लीगेसी आपके इसमें है, कुछ ना कुछ तो अकाउंटिंग का आया है, आपको पता होगा कुछ ना कुछ, या सुना होगा। हाँ सर। ओके, हाँ सर। बाकी हर्षा, हर्षा आ गया क्या? आई गेस शी इज नॉट इन द सेशन टिल नाउ। वैष्णवी, आपने सुना है कभी? Yes. आपने सुना है डेबिट क्रेडिट? Yes. कैसे, कहाँ से सुनने मिला आपको? Credit mostly सुना है. Debit. ये तो बहुत बार सुना होगा ना, क्रेडिट कार्ड में का क्रेडिट भी होता है। Credit card. Yes. और क्रेडिट कार्ड का वही लॉजिक है जो हमने क्रेडिटर का देखा है। सभी लोग ध्यान दीजिए, क्रेडिट कार्ड से एक बात याद आई, वो लोग हमको लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं, इसलिए वो हमारे क्या हो जाते हैं? क्रेडिटर। और हम उनका क्या यूज करते हैं? क्रेडिट कार्ड एक हमारा आइडेंटिटी होता है कि हम पैसे यूज कर सकते हैं, एक इसका आइडेंटिटी होता है। यहाँ हर्ष, आपने सुना है ये सब डेबिट क्रेडिट? सुना है। Yes. आपके मामा जी है ना शायद? हाँ। ओके। और गरिमा, आपने सुना है? Yes, sir. ओके, बढ़िया। किससे सुनने को मिला आपको ये? आरुष जल्दी उठ। वही डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स. ओके, फाइन। हमारे अकाउंट वाले भी उनसे ही कुछ, हमारे इस वर्ड से वो कार्ड्स बने। अकाउंट में पहले डेबिट क्रेडिट आया और इन वर्ड्स को यूज करके वो कार्ड्स में यूज किए गए, यहाँ से पिक किए गए हैं वहाँ पे। ठीक है, श्रावणी, आपने सुना है? श्रावणी, Yes, sir. सुना है? चलो बढ़िया। मतलब हम लोगों के वोकेबलरी में ये डेबिट और क्रेडिट है ऑलरेडी, इसको यूज कैसे करना है देखते हैं। चलेगा? शुरू करना है? अभी ध्यान से देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग जर्नी है एंड इम्पोर्टेंट जर्नी है आपके सभी के लिए। अब हम एक्चुअल में अकाउंटिंग का प्रोसेस सीख रहे हैं। अभी तक हमने बेस बनाया, नॉलेज डेवलप किया, एक नॉलेज वोकेबलरी डेवलप किया। यहाँ से आगे हम लोग एक्चुअल अकाउंटिंग कैसे होता है वो देखने वाले हैं। चलेगा? ऑल रेडी? सभी रेडी है क्या? Yes, sir. ओके। Yes, sir. सो देखिए, मैंने एक चीज़ पूछता हूँ आप लोगों को। सिस्टम होता है तो उसमें कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है। एजुकेशन सिस्टम स्टेप बाय स्टेप क्या है? पहले आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड अटेंड करना है, फिर सेकेंड एंड सो ऑन, यू कंप्लीटेड 10th स्टैंडर्ड, बराबर? इट वॉज हैविंग अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हर सिस्टम का ऐसा ही होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चीज़ें जाती है, प्रोसेस होती है, देन आउटकम आता है। इसको बोलते हैं सिस्टम। अकाउंटिंग इज अ सिस्टम। सबसे पहले क्या होता है अकाउंटिंग में?
एंट्री पास होती है। जो हमने बोला ना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, ये वो चीज़ है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये स्टेप 1 बोल सकते हो आप, और इसको हम जर्नल एंट्री भी बोलते हैं। जितने ट्रांजैक्शन होंगे वो यहाँ से गुजरेंगे, यहाँ से होके गुजरेंगे। ये कॉमन गेट है। आपका कॉलेज है तो उसको एक मेन गेट होता है ना। ये मान लीजिए आपके कॉलेज का कैंपस है, स्कूल का कैंपस रहा रहेगा, तो इसको एंट्री करने के लिए एक मेन गेट होता था। सभी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट यहीं से होके जाते थे अंदर एंट्रेंस के लिए, हाँ या ना। Yes, sir. सिमिलरली हर ट्रांजैक्शन यहाँ से जाएगा, ये कॉमन गेट है। स्कूल का एग्जांपल दे रहा हूँ पैरेलली। मान लीजिए राजू भैया ने कैपिटल लाया, यहाँ पे बुक होगा पहले एंट्री, फिर परचेस किया, रेंट दिया, डिपॉजिट दिया, सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी पहले, ठीक है। सब चीज़ें यहाँ पे समरी में रिकॉर्ड होती हैं। जो हमने वो रफली लिखा था ना, टी डायग्राम बना के, ये वाली चीज़ें, ये वाला जो पेज आया क्या अपना एग्जाम्पल वाला, तनिष ये पेज दिख रहा है आपको, वेरी फर्स्ट सेशन राजू भाई का। गरिमा आपको दिख रहा है? Yes, sir. सो ये जो चीज़ें हमने ऐसे रफली यहाँ पे पुटअप की थी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब इसको हमको सिस्टमेटिकली लिखना है, ठीक है। अरे हाँ या ना, Yes, sir. सिस्टमेटिकली लिखना है। हाँ, सिस्टमेटिकली लिखना है। तो वो कैसे लिखना है, ये तरीका जर्नल एंट्री में देखेंगे। जर्नल एंट्री के थ्रू कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये हो गया अकाउंटिंग का स्टेप 1, अकाउंटिंग प्रोसेस का स्टेप 1। देन क्या होता है, लेजर बनाते हैं, GER, लेजर, LEDGER, लेजर बनाते हैं। और लेजर में जब लिखते हैं उसको बोलते हैं पोस्टिंग। लेजर सुना है किसी ने वर्ड? किसी ने ये वर्ड सुना है लेजर? अरे आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. तो ये वर्ड सुना है आपने? No, sir. नो। अच्छा, खाता बुक का एडवर्टाइज किसने किसने देखा हुआ है? खाता बुक ऐप, ओके क्रेडिट, खाता बुक देखा है? सो दे मीन कि ये ऐप में ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, वो लोग लेजर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने वो ऐप निकाला है लेजर के लिए। और जो इंडियन पोस्ट है हमारे, पोस्ट पता है ना, सरकारी कुरियर सर्विस। Yes, sir. तो पोस्ट मतलब क्या? मैं पोस्ट कर रहा हूँ, मैं फेसबुक पोस्ट कर रहा हूँ, मैं ये लेटर पोस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे हमको उसको भेजना है। सो ये जर्नल एंट्री के जो हम यहाँ पे ड्यूअल इफेक्ट लेने वाले हैं, और उस ड्यूअल इफेक्ट को बाइफरकेट करने के लिए हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। जैसा हम ये जो हुआ पहला जर्नल एंट्री हुआ, ये स्टेप 1 हुआ, ये समझा सभी को? Yes, sir. फिर
फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट कौन से क्लास में जाएंगे, फर्स्ट में या सेकंड में? फिफ्थ वाले कहाँ जाएंगे? हाँ श्रावणी, फिफ्थ वाले कहाँ जाएंगे? सिक्स्थ वाले सिक्स्थ में, एंड सो ऑन। ठीक है, जिनका जहाँ पे क्लास है वहाँ पे चले जाएंगे। सेम वे हमने जो जर्नल एंट्री में सारे ट्रांजैक्शन एक जगह किए हैं, उनका लेजर पोस्टिंग अपने अपने लेजर फोलियो पे होगा। अगर किसी के घर पे पुरानी खाता वही है, खाता बुक है, घर पे पूछना पेरेंट्स को कि रेड कलर वाले जो खाता बुक है वो है क्या अपने यहाँ पे। इनको खाता बोलते हैं, मारवाड़ियन हिंदी में खाता बुक। ये अनुपम वालों का आता है, अनुपम स्टेशनर्स या तो सुंदरम, इन लोगों का देखने मिलेगा आपको। ये हुआ लेजर पोस्टिंग। फिर इस लेजर पोस्टिंग का क्या होता है पता है क्या? एक ट्रायल बैलेंस बनता है। जैसा एग्जाम पास में आती है तो पहले प्रीलियम्स होते हैं ना, सिमिलरली ये एक ट्रायल बैलेंस बनता है। देखते हैं हम लोग कि हमने जो ये जर्नल एंट्रीज की है, ये लेजर पोस्टिंग किया है, ये बराबर है क्या नहीं है। यहाँ पे एरर चेकिंग होता है। इफ डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस, तो सब सही है, हमारा अभी तक का प्रोसेस किया हुआ सब सही है, हम ऐसा पकड़ेंगे। फिर इस पे से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। समझा यहाँ तक 4 स्टेप्स? गरिमा Yes, sir. समझे? वैष्णवी समझा? Yes, sir. तनुज, Yes, sir. तनिष, सर मैं वो थर्ड स्टेप नहीं समझा, एक बार वापस। ट्रायल बैलेंस वाला। अब कुछ हमारे असेट्स बढ़ेंगे, कुछ लाइबिलिटीज बढ़ेंगे, जो हमने ड्यूअल इफेक्ट में देखा, बराबर? हाँ सर। क्या चीज? हाँ तो और एक चीज क्या बोला मैंने कि बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस होते चलेगा। कोई असेट कम होगा तो कोई असेट बढ़ेगा, साइमल्टेनियसली कोई असेट बढ़ेगा, कोई लाइबिलिटी बढ़ेगा, तो बैलेंस शीट का टोटल हमेशा मैच होते रहेगा। सर, तो ट्रायल एंड बैलेंस के नीचे लेजर चेक है क्या? हाँ नहीं, ये एरर चेक है, ये एरर चेक है। एरर? एरर किस तरीके की? टोटल बराबर है क्या, किसी लेजर अकाउंट का बैलेंस हमने गलत लिया है क्या, ऐसा कुछ देखना है तो ये ट्रायल बैलेंस में देखते हैं। ये आपके 11th के सिलेबस में है वैसे, जब हम फुल फ्लेज कोर्स करते हैं ना तब ये आपको पढ़ने मिलेगा। ठीक है, हमारा जो आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि हमारा जो वर्कशॉप है, हमारा जो वर्कशॉप है वो कहाँ पे चलने वाला है, किस चीज़ पे चलने वाला है। ठीक है, येलो कलर दिख रहा है? हाँ सर। आर वर्कशॉप विल रन अराउंड दिस थिंग्स। ये आ गया तो आगे की सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो ट्रायल बैलेंस मतलब क्या? ट्रायल ले रहे हैं हम बैलेंसेस का कि ऑल बैलेंसेस आर करेक्टली रिपोर्टेड और नॉट, इसका हम ट्रायल ले रहे हैं। अगर वो ट्रायल बैलेंस का टेस्ट अगर पास हो जाता है तो फिर क्या होता है ना, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम प्रोसीड करते हैं। आप नहीं कि एग्जाम्स के पहले प्रीलिम्स देते हो और बोलते हो हाँ चलो ऑल सेट, आई एम रेडी फॉर एग्जाम्स। सिमिलरली ट्रायल बैलेंस होता है और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बनता है एंड बैलेंस शीट बनता है। कल हम लोगों ने नोइंगली अननोइंगली एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया, जिसमें प्रॉफिट आया इतना, Yes, sir. एंड ये भी बनाया सभी लोगों ने। ये बनाया क्या सब लोगों ने? आई गेस कुछ टोटलिंग इतना हुआ था उसका। यस सर। बीच में के हमने ये कुछ भी स्टेप्स नहीं देखे थे, बराबर? ये स्टेप्स देखे थे क्या? नहीं. डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच गए। अब हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली जाएंगे। अब जर्नल एंट्रीज सीखने वाले हम लोग। हम क्या सीखने वाले हैं? जर्नल एंट्रीज। ठीक है, शैल वी बिगिन? Yes, sir.
ओके, राजू भाई का ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। जर्नल का एक फॉर्मेट होता है। जर्नल मतलब क्या कि सारा जो ट्रांजैक्शन है, ऑल ट्रांजैक्शंस, लिख लीजिए साथ में। इनिशियली recorded here. All transactions is important. All transactions are initially recorded here. लिख लिया? Yes, sir. अब क्या करेंगे हम लोग, हमको ट्रांजैक्शन का क्या क्या एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने का आपको लगता है कि ये रिकॉर्ड करना चाहिए, सो दैट वी कैन ट्रेस आउट द हिस्टोरिकल इवेंट? हाँ जी, कभी भी याद रखिए, पहले तो तारीख। कोई भी चीज कब होती है? किसी डेट पे, किसी डेट पे होती है कोई भी चीज। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है या नहीं? एवरीबडी लव्स देयर बर्थडेज। एक्साइटेड रहते हो अपने बर्थडे के लिए? गरिमा, Yes, sir. Yes, sir. सो ये ट्रांजैक्शन जिस दिन बोर्न हुआ वो भी एक्साइटेड रहेगा ना आप जैसे? रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. सो उसका बर्थ डेट हमको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर पर्टिकुलर्स, ये रिकॉर्ड करने के लिए जगह हम रखेंगे यहाँ पे। देन लेजर फोलियो, यहाँ पे एक कॉलम बनता है जिसमें हम, जहाँ पे उसका पेज नंबर है लेजर खाता बुक में, जर्नल से उसको ले जाके बिठाते हैं उसके क्लासरूम में, 5th वाले 6th वाले क्लास में, जो भी क्लास को वो बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6th क्लास, 7th क्लास, ऐसा कुछ। ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन एक कॉलम रहेगा डेबिट का, एक कॉलम रहेगा डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ये बन गया, सभी का फॉर्मेट बना ये। अब इसको लिखिए Yes, मत, sir. इसको लिखिए मत, इसको मत लिखिए, रुक जाइए। आपको कुछ फंडा बताना है, उसके बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। चलिए, करंट असेट जो है हमारे बढ़ रहे थे। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जर्नल एंट्री करने में हमको हेल्प करने वाला है। असेट जो होता है ना, वो डेबिट से बढ़ता है। असेट को अगर हम कुछ डेबिट कर दे, डेबिट से बढ़ता है। लिखा ये? Yes, sir. श्रावणी लिखा? तनेश? तनीश आपने लिखा? यस सर। चलिए फिर से एक बार बताता हूँ। असेट को डेबिट करेंगे तो असेट बढ़ेगा। तो मान लीजिए पहला ट्रांजैक्शन था मेरा, बाबू भैया सॉरी राजू भाई ने कैपिटल लाया, क्या बढ़ा हमारा? करंट असेट बढ़ा क्या एक? यस सर।
तो यहाँ पे हमको कॉमन लैंग्वेज में उसको डेबिट करना पड़ेगा, कैश को डेबिट करना पड़ेगा। और सेकंड इफेक्ट भी रिकॉर्ड करना है हमको। कैपिटल लाने की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था? आपका कैश बढ़ा था, कैश बढ़ा था, और क्या बढ़ा था? अरे कॉन्फिडेंटली बोलो, बराबर बोल रहे हो। यहाँ पे लिखिए लाइबिलिटी, जगह छोड़ के लिखिए। क्रेडिट से बढ़ेगा, लिखिए लाइबिलिटी क्रेडिट से बढ़ेगा। क्लियर? Yes, sir. फिर हमने कुछ अमाउंट पे कर दिया बाहर, पैसा पे किया तो क्रेडिट से कम होगा। क्रेडिट से कम होगा, और उसका अपोजिट लाइबिलिटी जो है डेबिट से कम होगा। ये चीजें समझ में आई आपके? इसको रिकॉर्ड करिए आपके नोटबुक में। इसको रिकॉर्ड करिए आपके नोटबुक में। और हेडिंग में लिखिएगा मॉडर्न अप्रोच। डन? हर्ष डन? हर्षा आए हो क्या? हर्षा आप आए हो? वैष्णवी डन? Yes, sir. श्रावणी डन? श्रावणी डन? गरिमा? Yes, sir. तनिष? Yes, sir. अभी ये दो एस्पेक्ट मैंने बताया। असेट कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है असेट? यस, स्टार्ट। असेट किस चीज से बढ़ता है? डेबिट करने से। और कम किस? डेबिट करने से असेट बढ़ेगा, क्रेडिट करने से असेट कम होगा। बोलिए गरिमा, बोलिए एक बार। ये हम थोड़ा एक इसको रिदम में लेके जाते हैं। बोलिए। डेबिट करने से एसेट बढ़ेगा और क्रेडिट करने से एसेट कम होगा। ओके फाइन। मतलब कैश मेरे पास आया है तो कैश को क्या करूं मैं? डेबिट। कैश मेरे पास आया है मतलब कैश बढ़ा है, मतलब कैश को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और एट द सेम टाइम मैंने बाबू भैया के पैसे पे कर दिए, पैसे पे कर दिए, क्या होगा इसका? क्रेडिट। क्या क्रेडिट होगा? कैश क्या होगा? क्रेडिट हो। और बाबू भैया क्या होंगे? क्रेडिटर। डेबिट होंगे, डेबिट। क्रेडिटर को अगर डेबिट कर दिया जाए तो बैलेंस कम होगा, वो हमारी लाइबिलिटी थी। यस सर। चलिए अब देखते हैं, ये रूल्स हमने जो लिखे हैं इसको प्रूव करते हैं हम लोग, ठीक है? चलेगा? यस सर। चलेगा? यहाँ तक क्लियर है क्या? एक बार बताएं सब लोग कॉल करके। तनिष क्लियर? तनिष? गरिमा क्लियर? यस सर। श्रावणी? श्रावणी, श्रावणी हो क्या आप वहां पे? यस सर। आर यू क्लियर विद दिस थिंग्स?
दीज आर द क्रूशियल थिंग्स, क्रक्स ऑफ द अकाउंट्स। क्रक्स है ये सारा चीज़। ये समझा तो आगे बहुत कुछ समझेगा, ये नहीं समझा तो फिर कुछ भी नहीं समझेगा। ठीक है, इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार। हर्ष, क्लियर? यस सर, यस सर। हर्षा आए है क्या? स्टिल नो रिस्पॉन्स, आई गेस शी इज नॉट। हर्षा, हाँ तनिष। सर एक छोटा सा डाउट था। या प्लीज। मतलब अगर सपोज अपने पास सपोज राजू, वो एग्जांपल के हिसाब से सपोज अगर वो राजू के पास अभी कैश है, तो वो उसका एसेट है, करेक्ट? तो अभी अगर उसने मतलब वो उसके लिए वो डेबिट हो गया उसके लिए, राजू के लिए, हाँ, उसके पास कैश का हाँ, कैश है। हाँ, पर वैसे ही वो सपोज बाबू को देता है पैसे उसके, क्योंकि उसको देना बाकी था। तो फिर राजू के लिए वो पैसे क्रेडिट हो जाएंगे और बाबू के लिए डेबिट हो जाएंगे। एग्जैक्टली बराबर। अच्छा, ठीक है। सो देखो ना, रेसिप्रोकल इफेक्ट हो रहा है, एक बंदे का असेट कम हो रहा है, एक का बढ़ रहा है, हो रहा है ये चीज। जब कोई कैश पे कर रहा है तो उसके लिए वो क्रेडिट हो जाएगा ना। यस। और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए डेबिट हो जाएगा। वरना अगर किसी के पास कैश स्टेबल है, हाँ, ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो, तो उसके लिए वो डेबिट ही रहेगा। हाँ। ठीक है। और इस पे से एक बात बताऊं क्या आपको? अभी जो तनिष ने पूछा, इस पे से एक Yes, बात sir. ध्यान में रखिए। मेरा खुद का तो बैलेंस शीट टैली होते ही रहेगा, लेकिन बाकी लोग अगर मेरे जैसा ही इफेक्ट पास कर रहे हैं ना, करेक्ट इफेक्ट, अगर करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, तो उनके भी बैलेंस शीट्स मैच होते रहेंगे। और व्हाट अ ब्यूटीफुल डाउट ही हैज आस्क्ड कि राजू का कैश अगर राजू के पास जाता है, राजू से चला जाता है, निकल जाता है, आउटफ्लो होता है, तो राजू करेंगे कैश को क्रेडिट और बाबू भैया करेंगे कैश को डेबिट। बराबर है गरिमा? बराबर है क्या? यस सर। क्योंकि ये जो हमने रूल्स लिखे ना असेट्स एंड लाइबिलिटी के, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है, यस हम किसी के डेटर बन गए मतलब वो हमारा क्या बना? क्रेडिटर। हमने कुछ, हाँ, सिमिलरली हमने कोई आइटम डेबिट किया है तो वो क्या करेगा उस आइटम को? हमने कैश डेबिट किया तो सामने वाला क्या करेगा? हैव यू गॉट? हाँ, बट अब हम लोग क्या है, हम लोग है ना सिर्फ राजू भाई को कंसल्टेंसी दे रहे हैं, हम लोग एक्सपर्ट है अकाउंट के। सो राजू भैया हमारे क्या है, क्लाइंट हैं। ठीक है, सो व्हाट वी आर कंसर्न विद कि राजू भैया के बुक्स हमको बनाने हैं। व्हाट अदर पर्सन इज डूइंग वी आर नॉट कंसर्न राइट नाउ। तो हम लिमिटेड रहेंगे, हमारा काम का जो स्कोप है, हमको फीस जो मिल रहा है सिर्फ राजू भैया से मिल रहा है, तो हम राजू भैया का काम करेंगे फिलहाल। ऑल फाइन, चलिए शुरू करते हैं। राजू भैया आए आपके ऑफिस पे, मान लीजिए आपने एक ऑफिस शुरू किया है, आप एक सीए हो, एज्यूम करिए। आर यू फीलिंग गुड नाउ? कैसा लग रहा है? अरे सीए बन गए आप, कैसा लग रहा है? अरे नो आंसर्स, somebody see yourself as a CA, as a CS, as a CMA or whatever profession you wanted to do. कैसा लग रहा है? अरे एक्साइटमेंट नहीं है? गरिमा, हेलो? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, फिर आवाज क्यों नहीं आ रही किसी की? कोई रिप्लाई नहीं है। हर्ष, हाउ आर यू फीलिंग? बढ़िया। तनिष, हाँ तनिष, कैसा लग रहा है? हाँ सर। कैसा लग रहा है बोला? बढ़िया। हाँ सर। वैष्णवी, यस सर। बट ओके, चलिए शुरू करना है फिर। श्रावणी, आपको कैसा लग रहा है?
श्रावणी आवाज़ आ रहा है आपको? यस सर। बढ़िया लग रहा है ना? चलो शुरू करते हैं, फिर हम सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। सो राजू भैया हमारे पास आए, बोले हमको ओके चलिए अभी ध्यान दीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए सभी लोग। कर लिया म्यूट? राजू भैया हमारे पास आए, बोले मैंने एक आम का बिजनेस शुरू किया है, मेरे को उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। तो हमने बोला ठीक है कर लेते हैं, बताइए क्या क्या किया। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या किया राजू भैया ने, कैपिटल लाया बिजनेस शुरू करने के लिए, बराबर। डेट हम पकड़ लेते हैं 5 मई। यहाँ पे इन्होंने बिजनेस शुरू किया। तनिष कम ऑन द माइक, माइक ऑन करिए आपका। यस सर। क्या इफेक्ट हुआ था उस इवेंट का या उस ट्रांजैक्शन का जब राजू भैया ने 1 लाख रुपए पुटअप किया उनके बिजनेस में एज अ कैपिटल? क्या इम्पैक्ट होगा बुक्स में? क्या आया आपके पास? करंट एसेट ही स्पेसिफिक एसेट बताइए। करंट एसेट आया, वेरी स्पेसिफिक अगर बोलना है मेरे को तो क्या है आपके पास? कैश। कैश आया। और क्या हुआ? कैश गया और रेंटेड शॉप थी। अरे डोंट गो अगले इस पे, जस्ट स्टिक डाउन टू कैपिटल इंट्रोड्यूस वाला ट्रांजैक्शन। सबसे पहले राजू भैया को लाख रुपया लाना पड़ा बिजनेस में। हाँ। तो व्हाट अबाउट दैट ट्रांजैक्शन, क्या क्या इफेक्ट हुआ है? अब बिजनेस के एस्पेक्ट से देखिए, बुक्स ऑफ राजू भैया, ये है बुक्स ऑफ मैंगो शॉप। राजू भैया अलग पर्सन है, बुक्स राजू भैया अलग पर्सन है और ये मैंगो शॉप अलग पर्सन है। यही सीखा ना? राजू भैया ने कैपिटल लाया, राजू भैया ने पैसे दिए इस बिजनेस को, तो क्या इफेक्ट गिरेगा? बिजनेस के पास क्या आएगा? तनिष, तनिष कैश और लायबिलिटी दोनों। कौन बोल रहा है ये चीज? सर श्रावणी। श्रावणी। तो कैश क्या है? हमारा असेट है, और असेट कैसे बढ़ता है? असेट कैसे बढ़ता है? डेबिट। So what I will do is I'll record like cash account, cash account, यहाँ पे लिखूंगा उसके आगे डेबिट। सो इसका मतलब क्या हुआ ना, कैश आया है हमारे पास। अगर ऐसा हम देख पा रहे हैं कैश अकाउंट को डेबिट किया है, ये कैश अकाउंट को अगर डेबिट किया है ऐसे, तो हम देख पा रहे हैं कि कैश आया है। कितना आया है? 1 लाख। 1 लाख। और किसने दिया? क्यों आया ये कैश हमारे पास? क्या रीजन रहा है? क्या रीजन रहा है? बिजनेस स्टार्टअप। सो किसको इसमें नॉमिनेट किसको करूं? सेकेंड एस्पेक्ट क्या बोला आप लोगों ने? लाइबिलिटी बढ़ा है ना, तो स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा कि लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट कर दो। एक स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा मेरे को, हाँ या ना? स्पेसिफिक आइडेंटिटी रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? वैष्णवी, वैष्णवी आप सुन रहे हो मेरी आवाज? वैष्णवी, गरिमा आप सुन रहे हो? यस सर। अभी कैश तो आया, किस रीजन से आया और किसने दिया? सर राजू भैया ने राजू मैंगो शॉप के लिए दिया। तो ये राजू भैया का कैपिटल है, यस सर। जो बिजनेस को लोन दिया है इसने। यस सर। तो ये लाइबिलिटी हो जाएगा बिजनेस का, ऐसा ही कुछ सीखा हमने। यस सर। तो देखिए हमने क्या लिखा था, लाइबिलिटी कैसे बढ़ती है? क्रेडिट से। क्रेडिट से। बराबर आया क्या फिर?
ये जो लिखा है ना, यस सर। यहाँ पे अगर 2 आता है तो ये अकाउंट हुआ है क्रेडिट, यहाँ पे अगर 2 आया है तो ये अकाउंट हुआ है क्रेडिट। आई एम नॉट एबल टू टॉक प्रॉपरली, मेरा अल्सर का थोड़ा तकलीफ हो रहा है मेरे को, तो वर्ड्स को कैच करिएगा, क्लियर नहीं आ रहे तो। और कैश अकाउंट के सामने हमने क्या लिखा है? डेबिट। डेबिट। तो ये जर्नल एंट्री का प्रिंसिपल है, आप जिसके सामने डेबिट लिखोगे स्पेसिफिकली उसको डेबिट, वो अकाउंट डेबिट हुआ है। और कुछ स्पेस छोड़ के, कुछ मार्जिन छोड़ के यहाँ पे 2 लिखना है। ये पैराग्राफ को मार्जिन छोड़ते थे ना हम, वैसे यहाँ पे मार्जिन छोड़ के फिर यहाँ से आगे 2 लिखना है। 2 मतलब वो अकाउंट हुआ क्रेडिट। कितने से होगा क्रेडिट? 1 लाख। हेलो हाँ हेलो। सर, लेकिन अगर 2 लिखेंगे तो ऐसा बताएगा ना कि उस अकाउंट में गया है, तो वो फिर डेबिट होना चाहिए ना 2 के आगे जो अकाउंट है वो। नहीं, ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आप विजुअलाइज करिए फिर से फ्रॉम द। सर फर्स्ट हमने लिखा कैश अकाउंट, तो हाँ। सपोज अगर कैश अकाउंट है राजू का ही है, क्योंकि उसने उसी के अकाउंट से क्रेडिट करके खुद को ही डेबिट किया है। तो कैश अकाउंट के सामने अगर हमने डेबिट लिखा तो डेबिट हुआ 1 लाख रुपीस का, बराबर। मतलब आया। हाँ तो वो 2 लिखा है, तो फिर वो जब गया ना, जैसे हम लिखते हैं फ्रॉम दिस टू दिस, तो 2 मतलब उसके पास। हाँ, तो सुनिए अभी, वो वर्ड को वैसे लिटरल मीनिंग मत लीजिए उसका, उस 2 का मीनिंग जो है ना लिटरल मत लीजिए। और अगर लिटरल लेते हैं तो ये 1 लाख रुपए किससे आया है हमको? और राजू राजू से आया है, राजू से आया है। कभी ना कभी इसको वापस देना है। टू whom we are going to return, Yes, sir. to whom we are going to return, ओके ओके। गॉट इट? ऐसे भी आप देख सकते हो, अदर वे राउंड। और तनिष देयर इज अ वेरी थीन लाइन बिटवीन राजू एंड राजूज मैंगो शॉप। देयर इज अ थीन लाइन, बॉर्डर है बीच में, जो शायद ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, आर पार दिख सकता है, लेकिन हमको बॉर्डर मेंटेन करना है। राजू एक अलग पर्सन है एंड राजू का मैंगो शॉप अलग पर्सन है, और हम लोग जो देख रहे हैं वो राजू का मैंगो शॉप देख रहे हैं, बराबर। राजू ने बिजनेस शुरू किया इसलिए वो हमारे पास कंसल्टेंसी लेने आया है, बराबर। ऑल वी एग्री? यस सर। अभी मेरे को बताओ, आज हमको पता है कि ये 5 तारीख को बिजनेस शुरू किया था बोल के, ये एंट्री हमने यहाँ पे लिखा है कि कैश आया था बिजनेस में और राजू भैया ने दिया था। ये इंटरप्रिटेशन मेरा इस एंट्री से निकल रहा है। यस सर। पर क्या 4, 5, 6 दिन बाद हमारे पास 10, 20, 30 क्लाइंट हो जाएंगे तो क्या हमको ये याद रहेगा कि ये एंट्री हमने क्यों पास किया था? नो। सो डू वी थिंक कि यहाँ पे उसका रीज़न मेंशन करना एक रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, कि यहाँ पे शॉर्ट में हम डिस्क्राइब कर दें कि व्हाट दिस ट्रांजैक्शन मीन्स? आज याद रहेगा, आज याद रहेगा, 10 दिन बाद बिल्कुल याद नहीं रहेगा। बिलीव मी, आपने 10 दिन पहले क्या खाना खाया था ये आपको याद नहीं है। अगर मैं पूछूं तो है क्या याद? है याद? नो सर। सिमिलरली बिजनेस ट्रांजैक्शंस का भी ऐसा ही होता है कि याद नहीं रहती हर चीज़। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग। क्या लिखेंगे? दिस इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन। ऐसे ही शुरू करना है हर जर्नल एंट्री का नरेशन। इसको बोलना है नरेशन। क्या बोलना है? कोई चीज़ को नरेट करने को यहाँ पे हम बोलेंगे नरेशन। हम इसको नरेट करेंगे, अभी इस इवेंट को या इस ट्रांजैक्शन को नरेट करेंगे। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय राजू भाई। इसके आगे लिख सकते हो इन कैश। Harsh, are you online? Can you please interpret the transaction now?
कैन यू इंटरप्रेट द ट्रांजैक्शन? क्या मीनिंग हुआ इसका? इतना सन्नाटा क्यों है भाई, समझा नहीं क्या? लास्ट वाला भी क्या क्या? ये नहीं समझा क्या? नरेशन? कोई चीज़ होती है तो हम उसको ये करते हैं क्या? मान लीजिए आपके साइड से आप आज लेट हो गए क्लास ज्वाइन करने में, ठीक है? एक एग्जांपल, हाँ, लेट हो गए ऐसा मान लीजिए, तो मैंने आपको पूछा आप क्यों लेट हुए, तो आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि सर इंटरनेट का टेक्निकल इशू था, दैट्स वाई मेरे को लेट हो गया, ये आपने बताया रीज़न। सिमिलरली ये रिकॉर्ड क्यों किया है मैंने, रिकॉर्ड क्यों किया है ऐसे, उसका रीज़न मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये रीजनिंग होता है। देखो मैं ये एग्जांपल जब से ले रहे हैं हम लोग, तब से हम क्या बोल रहे हैं, राजू भैया बॉट इन कैपिटल ऑफ ₹1,00,000, उन्होंने कैपिटल लाया, उस कारण से हमको ये एंट्री पास करना पड़ रहा है, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो उस ट्रांजैक्शन के नीचे हम लिख देंगे कि बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय राजू भाई इन कैश। समझा? चलिए अगला चीज़ देखते हैं, अगला चीज़ में आपको ये समझ में आएगा, अभी नहीं भी समझा है तो अगली चीज़ में पक्का समझ में आएगा। सो या प्लीज, हु इज दिस? यस श्रावणी प्लीज। सर वो अगर कुछ ट्रांजैक्शन हुआ उस 1 लाख में तो उसका ट्रांजैक्शन फिर से नीचे वो नरेशन के नीचे लिखेंगे, अगर हुआ तो? ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ हमारा कैश में, और सेकंड ट्रांजैक्शन क्या हुआ था हमारा? शॉप रेंट से लेना था हमको, ऐसा ही कुछ हुआ था, शॉप रेंट से लेना था हमको। सो उसको मैं सेपरेटली यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, 5 मई को सेपरेटली यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा। ये कैश 1 लाख रुपये आया, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है देखिए। चलिए तनिष बताइए क्या हुआ था अरेंजमेंट हमारा शॉप ओनर के साथ? हेलो। हाँ तनिष। हाँ सर, वो शॉप लेते वक्त करंट इन जो कैश अकाउंट है उस हमसे क्रेडिट हुआ था, और हाँ जो शॉप ओनर है उसको डेबिट हुआ था। चलिए ये तो सही हो गया, बढ़िया हो गया। कैश अकाउंट क्रेडिट, इसका मतलब क्या है श्रावणी? कैश अकाउंट क्रेडिट मतलब कैश गया क्या हमारा? कैश हमारा क्या है? करंट असेट। क्या है हमारा? करंट असेट। और असेट काय से कम होता है? क्रेडिट करने से कम होता है असेट। यही देखा हम लोगों ने, देखिए हाँ सर। ये रूल आपने अप्लाई किया अभी? हाँ सर। ओके, और क्या बढ़ेगा फिर? डेबिट हो जाएगा इसे, जैसे हमने दिया शॉप ओनर वो क्या बोल के दिया है? क्या बोल के दिया है? डिपॉजिट, हाँ डिपॉजिट करें, डिपॉजिट अकाउंट। ये हमारा डिपॉजिट असेट होता है, टर्म डिपॉजिट होता है, कुछ पर्टिकुलर टर्म के लिए देते हैं। देखिए रूल्स में आइए फिर से, हमने क्या किया? 20,000 दे दिया कैश में, तो देखिए कैश कम हुआ क्रेडिट करने के बाद। कम हुआ क्या कैश अपना? वैष्णवी, कैश कम हो रहा है हमारा इस ट्रांजैक्शन में, तो हमने कैश को क्या किया वैष्णवी? क्रेडिट। और एट द ऑन द अदर साइड हमारा एक असेट बढ़ रहा है,
उस असेट को हमने किया डेबिट। डेबिट। देखिए हो रहा है ऐसे ही, हो रहा है ऐसे ही। बीइंग क्या लिखना है यहाँ पे गरिमा? सर नरेशन लिखेंगे क्या? हाँ तो कैसे लिखेंगे बताइए ना, आप वर्डिंग बताइए ना मेरे को, ट्राई करिए वर्डिंग पुटअप करने का। बीइंग, व्हाट हैपेंड हियर? बीइंग अमाउंट पेड एज, amount paid as deposit to लैंडलॉर्ड मिस्टर एम जो भी थे। landlord. हाँ देखिए अब आपको याद रहना चाहिए कि 20,000 हमको वसूल करना है लैंडलॉर्ड से आने वाले समय में, बराबर है कि नहीं? यस सर। मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं किया होता, इफ इन केस यू फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इट, और जब हमने शॉप वैकेट किया और आप भूल जाते थे कि मेरे को डिपॉजिट अमाउंट लेना है, भूल जाते थे, हुआ होता है ऐसे। अभी आप यकीन नहीं करोगे लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब शुरू करोगे ना वर्किंग, तो आप बहुत सारी चीज़ें भूलना शुरू हो जाएगा आपका, क्योंकि वर्कलोड रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है एंड दैट हैम्पर्स योर मेमोरी। सो इसलिए ये रिकॉर्डिंग करके रखना है। ये दोनों एंट्रीज क्लियर है आप लोगों को अभी तक? यस सर। yes sir. हर्ष नरेशन समझा? नरेशन क्या होता है? Oh, yes. थोड़ा हिंट मिला अभी, थोड़ा हिंट, नॉट ऑल क्लियर बट थोड़ा। Yes. Yes sir. श्रावणी आपको? श्रावणी क्लियर? यस सर। आर यू विथ अस ना? यस सर। ओके गरिमा समझा? यस सर। यस सर। परफेक्ट मेमोरी में फिट हो गया सभी के? यस सर। ओके अगला एक ट्रांजैक्शन मैं आपके सामने रखता हूँ, आप लोग आपके नोटबुक पे करिए। हेलो। हाँ सर और ये सेशन अभी और कितनी देर चलेगा? एक 5 to 10 minutes, 5 minutes, then I'll assign you a homework. कुछ अर्जेंट है? नहीं सर। हाँ खाना वाना नहीं हुआ होगा लेकिन 5 to 10 minutes और होल्ड करिए सो दैट एक लिंक में आपको छोड़ के दूँ। हाँ 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 चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन था, रेंट पे किया था हमने, उसको पेंडिंग रखिए, उसको पेंडिंग रखिए। रेंट के बाद क्या किया था हमने? टाटा एस। ओके चलिए बताइए टाटा एस का ट्रांजैक्शन, उसका आपको अकाउंट एंट्री पास करना है आपके नोटबुक में, तो ट्राई करिए 2 मिनट लेकर, थिंक अबाउट इट एंड पास इट। हेलो। हाँ सर हम एक बार वो नोटबुक वो जो एंट्री करना है वो वाले स्लाइड पे लेके जा सकते हैं? आ गए आ गए आ गए। हाँ सर एक मिनट। प्रॉपरली ड्रॉ करना, पेपर पेन पेंसिल सब यूज़ करना। मेरे पास वो चीज़ें नहीं है और मैं डिजिटल डिवाइसेस यूज़ कर रहा हूँ, तो इतना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? हेलो। हाँ जी सर वो जो थर्ड कॉलम है वो क्या है सर? ये लेजर फोलियो होता है, ये रेफरेंस है इसका, जहाँ पे हम पोस्टिंग करने वाले हैं ना, जैसे हम एड्रेस डालते हैं, कोई एनवलप हमको पोस्ट करना है तो सेम वे हम यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। इस LF के कॉलम में क्या करेंगे, इसका एड्रेस देंगे कि ये एंट्री आपको कहाँ पे लोकेट होगा लेजर फोलियो में, यहाँ पे एड्रेस डालते हैं हम लोग, लेमैन लैंग्वेज है। ये जो एंट्री में उसका कोई काम नहीं था? फिलहाल तो नहीं है, बस आपको दे के रख रहा हूँ। जब हम इसका लेजर पोस्टिंग करते हैं ना नोटबुक में, जहाँ पे मैन्युअली बुक्स मेंटेन होते हैं ना, वहाँ पे इसका काम आता है। अब ये वैसे रिलेवेंट नहीं है, डिजिटल ज़माने में ये रिलेवेंट नहीं है।
ट्रेडिशनल अगर हो, आप लोगों ने पुराने लोगों के दिवाली की पूजा देखी है आप लोगों ने? हाँ सर। तो वो नोटबुक्स जो लाते हैं ना पूजा करने के लिए, वो अकाउंट्स बुक होते हैं, वो अकाउंटिंग के बुक होते हैं, उसमें जर्नल होता है, कैश बुक होता है और ये लेजर बुक होता है। तब ये लेजर का कॉलम आपके काम में आएगा अगर उस बुक्स को यूज करके अकाउंटिंग किया जा रहा है तो। ठीक है, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। हाँ सर। जानवी आप बोलो, एक 10-15 मिनट में मैं फ्री हूँ ना, बिका बाद फिर आप बोलो। चल। हाँ 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 हाँ, वो गाड़ी 12 लगा दो, नहीं गाड़ी 12 ही लगा दो 18। जी जी चल जी, जी सर, जी सर। हेलो श्रावणी, हुआ? हर्षा आ गए आप? हर्षा, यस सर। अरे वी वेर मिसिंग यू, कब से वेट कर रहे हैं आपका, क्या हो गया था? सर कुछ माइक्रोसॉफ्ट में प्रॉब्लम आ गया था, लास्ट 10 मिनट में आई हूँ, कुछ अंडरस्टैंड नहीं हुआ है। ओके फाइन, नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो वरीज। क्या चल रहा है आप ध्यान दीजिए, आपके लिए कुछ सुविधा करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके हाँ, डोंट वरी। ओके। या हो गया एंट्री सभी का? नरेशन हो गया? किसका हुआ है? नो सर। नो? हेलो। हाँ तनिष। हाँ सर, बस एक छोटा सा डाउट है। या प्लीज। वो जैसे अभी टेक लिख दिया, वो क्रेडिट डेबिट दोनों का हो गया, लेकिन वो जो टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड फॉर फिक्स्ड एसेट इन कैश ऐसा लिखा है। फाइन, नो इश्यूज, द वे यू कैन रिमेम्बर, द वे यू कैन डिस्क्राइब। सी इस पे आते हैं हम लोग। तनिष सुनिए ना, इस चीज़ पे आते हैं हम लोग, मैं आपको ये बताता हूँ, इसको भी क्लियर करता हूँ। लॉजिक ये है कि आपका डेबिट क्रेडिट है ना, सबका सेम आएगा, वो परफेक्ट मैच होना चाहिए सबका, ठीक है? एब्सोल्यूट मैच होना चाहिए, मतलब एक जैसा ही सभी का दिखना चाहिए। और जो नरेशन है वो सब लोग अपने अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वो सब लोग अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसको कैसे लिखना है, बस नरेशन होना चाहिए, ये प्रिंसिपल है। लिखो वहाँ पे, बस समझे चीज़ को, वहाँ पे होना चाहिए उसका। लेकिन सर वो हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो टू के ऊपर जो सपोज अभी जो सेकंड ट्रांजैक्शन का हमने ये जर्नल एंट्री की, उसमें पहले था डिपॉजिट अकाउंट और ब्रैकेट में डिपॉजिट एसेट, उससे हमने डिपॉजिट किया है। हाँ हाँ तो हमारा क्या लिखेंगे हम? वो मैंने टू के आगे लिखा है वो, लेकिन टू के ऊपर जो एक चीज हमें लिखनी रहती है ना, जिससे हमने क्रेडिट किया है। क्या लिया आपने, क्या लिया एक्चुअल में? नहीं, मैंने कुछ किया लिखा नहीं 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 नहीं, इवेंट जो ट्रांजैक्शन हुआ, राजू भाई क्या लेके आए? टाटा एस। सो यू कैन डिस्क्राइब इट एज टाटा एस एंड ब्रैकेट में फॉर अंडरस्टैंडिंग फिक्स एसेट्स। किसका हुआ फर्स्ट? सर मेरा हो गया। तनिष का हुआ है, गुड, वेरी गुड। गरिमा सर डन। डन, यस सर। वेरी नाइस। श्रावणी सर वो नरेशन चल रहा है। ओके, पेंडिंग रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है, वेरी गुड। एंट्री हो गया? यस सर। ओके, वैष्णवी आपका? यस सर। सर बट मैंने ना टाटा एस के इंस्टेड मैंने व्हीकल लिखा है। नो इश्यूज, नो इश्यूज। अगर देखो वहाँ पे बताता हूँ, ये सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ जाते जाते, ठीक है? नो इश्यूज। हर्ष आपका हुआ? यस सर।
परफेक्ट परफेक्ट, सभी लोगों का हो गया। हर्षा अब ध्यान दीजिए, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, ये हम रिवाइज करेंगे हर्षा के लिए। सो देखिए क्या इवेंट हुआ था, हमने क्या किया, टाटा एस परचेज किया, बराबर। ये एक व्हीकल है नोन टू अस, जो कि हमारा क्या बनने वाला है, ऑल एग्री? यस सर। ओके, सो हमने परचेज किया तो क्या बढ़ा हमारा, एक असेट, एक असेट बढ़ गया। यस सर। कैसे बढ़ेगा, डेबिट से कि क्रेडिट से? क्रेडिट से। और असेट को क्या करेंगे तो असेट बढ़ेगा? डेबिट से बढ़ेगा। रिवाइज करना, ये वाला चार्ट जो है ना, ये रिवाइज करना, आज होमवर्क ये भी है और कुछ और भी है। डेबिट से असेट बढ़ेगा, तो मैंने क्या किया पता है क्या, 5 तारीख को, अब मेरे ऊपर के हेडिंग आप एज्यूम कर लीजिए, लिखे है वो डेट वगैरह, एज्यूम कर लीजिएगा। डेबिट से क्या हुआ, असेट बढ़ा। आई कैन राइट इट एज टाटा एस एंड और उसके साथ व्हीकल लिख सकता हूँ, टाटा एस व्हीकल, ऐसा पूरा डिस्क्राइब कर सकता हूँ अकाउंट, या उसके सामने MH21 20 वॉट एवर ऐसा डेबिट कर दूंगा। वॉट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव यू कैन गिव, जस्ट द थिंग इज कि वो समझना चाहिए कि आपने एक फिक्स असेट लाया है। समझे आप लोग, समझ रहे हो आप लोग कि नाम कुछ भी लिखिए, यस सर। प्रिंसिपल वहाँ पे फॉलो होना चाहिए, साइंस फॉलो होना चाहिए कि हमको इसको डेबिट करना है असेट को। कितने से करेंगे? 30,000। एंड मुझे बताइए, ये असेट लाने के लिए एक असेट कम करना पड़ा हमको, क्या था वो असेट? कैश। 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 सभी का ऐसा ही कुछ आंसर है, ये सबका कॉमन होगा, यस। ये वेरी करता होगा, ठीक है। किसी ने टाटा एस लिखा है, किसी ने व्हीकल लिखा है, किसी ने टाटा एस व्हीकल लिखा है, ऑल फाइन, ऑल इज करेक्ट, एवरीथिंग इज करेक्ट। ये आ गया सभी का यस सर। नरेशन। बीइंग बोलिए, Being the amount paid for fixed asset in cash. फाइन, दैट विल बी फाइन। शॉर्ट में लिख सकते हो, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, अमाउंट पेड फॉर बाइंग फिक्स असेट, एवरीथिंग इज फाइन ना, as long as you can describe the transaction in your own words, everything is fine। सभी का एंट्री ऐसा आया क्या, पहले बताइए। आपने फिक्स एसेट को डेबिट किया, सभी ने ऐसा किया, यस सर। और फिर कैश को क्रेडिट किया। यस सर। एंट्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सभी लोगों ने प्रॉपर एंट्री पास किया है। और नरेशन में जैसा आपको समझ आया वैसा आप लिख सकते हो कि बीइंग व्हीकल परचेस्ड इन कैश, बीइंग अमाउंट पेड फॉर बाइंग अ व्हीकल, वॉट एवर वे यू वांट टू राइट यू कैन राइट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन राइटिंग नरेशन, ठीक है। यस सर। ऑल क्लियर? यस सर। अभी तक का सब क्लियर है? बैटरी चार्ज है कि डाउन है? नाश्ता हुआ है? डाउन हो गया होगा। एक तो मॉर्निंग में उठा देते हैं सर। चलिए एवरीवन, ऑल क्लियर टिल नाउ? यस। अभी एक होमवर्क देता हूँ, करना, पक्का करना। कल हम वैसे सॉल्व करेंगे लेकिन मेरे भरोसे मत बैठना, आप लोग सॉल्व करके आना। बचे हुए जो ट्रांजैक्शन है सेल्स के, उसको एनालाइज करिएगा कि वो इस रूल में कहाँ पे फिट बैठते हैं। ये जो डेबिट एंड क्रेडिट हमने लिखा है यहाँ पे, इसमें कहाँ पे फिट बैठते हैं और किस तरीके से उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे वो कहाँ पे बैठ सकता है, असेट में बैठेगा, लाइबिलिटी में बैठेगा, उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, और मैं उसको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कैसे पुटअप कर सकता हूँ। ये आज का मेरा क्या है, होमवर्क। इन शॉर्ट, पास्ट जर्नल एंट्रीज, इन शॉर्ट होमवर्क है।
पास जर्नल एंट्रीज फॉर रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस. ओके. यस सर. एंड हमने जो आज अप्रोच देखा, ये कौन सा अप्रोच था? मॉडर्न अप्रोच. ठीक है. और जिनके घर में कॉमर्स बैकग्राउंड वाले लोग हैं ना, उनको पूछना ये ट्रांजैक्शन आपको समझ रहेगा. ये जो स्लाइड है ना, इसका मीनिंग आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो क्या? इतना पूछना जरूर आज. ठीक है. यस सर. ऑल सेट. मिलते कल सुबह. कल सुबह हर्षा रुकेंगे, बाकी लोग आप लीव कर सकते हो. टिल नाउ, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. मिलते हैं कल सुबह. होमवर्क करके आइएगा और आपका फीडबैक ज़रूर पुटअप करिए स्काइप के इस चैट बॉक्स में. आपका फीडबैक बहुत इसेंशियल है हम लोगों के लिए. ठीक है. आज का सेशन कैसा लगा आप लिख सकते हो. लिखना ही है रादर. या थैंक यू. सी यू टुमारो मॉर्निंग 8 AM 10 मिनट्स पहले. ओके, बाय बाय. Sir? या हु इज दिस?